डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज जो 1.13.1 है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द, एक हेमिस्फेयर है वो कट किया जाता है किसमें से? फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter of the hemisphere is 1 is equal to the edge of the cube L. Okay, 1 नहीं L है. Okay, and equal to the length of the cube, edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्या यहाँ पे आपके पास एक solid है, okay, इस तरह से एक solid block है. उसके अंदर से क्या किया जाता है? एक हेमिस्फीयर कट किया जाता है. क्या कट किया जाता है? एक हेमिस्फीयर. और उसकी जो डायमीटर है वो क्या है? L मीटर है. ओके, जो एक हेमिस्फीयर कट करोगे तो जो हेमिस्फीयर बचेगा, तो जो टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि आप यहाँ पे करोगे होलो भी होगा तो उसके अंदर भी ओके. तो यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. क्या है? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ इज इक्वल टू द एड्ज ऑफ द क्यूब. तो साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? L है यूनिट. ओके, साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया? साइड ऑफ क्यूब is equal to L unit. Now, radius of a cube, radius of hemisphere, sorry, radius of hemisphere is equal to diameter by 2. diameter कितनी है? L by 2 होगा units. Now, total surface area of the remaining solid. तो total surface area of the remaining solid कितना होगा? is equal to surface area, total surface area of a cube, total surface area of cube plus curved surface area of hemisphere माइनस ये जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हेमिस्फीयर में से आप जो सॉरी क्यूब में से क्या कर रहे हो? हेमिस्फीयर निकाल रहे हो तो यहाँ पे होलो बनेगा. तो यहाँ पे इतना जो एरिया एक सर्कल का एरिया होगा वो कट हो जाएगा. तो बेज एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेज एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 ए स्क्वायर ए यानी कि साइड. ओके, तो हम साइड ही लिखते हैं. 6 साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, रेडियस होगी माइनस बेज एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे तो कितना? 6 साइड यानी कि यहाँ पे क्या है? एल स्क्वायर. ओके, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई आर स्क्वायर होगा. ओके, पाई आर, आर की वैल्यू क्या है? एल बाई 2 का स्क्वायर. ओके, नाउ 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. तो एल कॉमन निकाल लोगे तो क्या होगा? एल स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 6 प्लस पाई अपॉन 4 यूनिट, स्क्वायर यूनिट.
स्क्वायर यूनिट। ओके, और इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 भी डिनोमीटर में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 बाहर निकालते हैं तो एल स्क्वायर अपॉन 4, और 6 4 जा कितना होगा 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो a medicine capsule is in the shape of a cylinder with a two hemisphere stuck to each of its edge। क्या है, यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है जो कैप्सूल के दोनों साइड पे है, कि यहाँ पे बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है, साइड में हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। स्टक टू ईच ऑफ इट्स एड्स, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल की लेंथ कितने है 14 mm है। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर कितने है 5 mm है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपको कैप्सूल फाइंड आउट करना है, तो क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और कितने दो हेमिस्फीयर है। ओके, तो उसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ जो गिवन है उसके बेस अब लिखते हैं। तो आपको कैप्सूल दी है, कैप्सूल की जो डायमीटर है क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm। नाउ रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा d/2 5/2 इन शॉर्ट 2.5 mm। ओके, नाउ यहाँ पे हम दोनों साइड क्या करते हैं, कैप्सूल की रेड यहाँ पे हाइट क्या होगी, कैप्सूल के जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे भी 2.5 होगा, जो हेमिस्फीयर होगा उसकी हाइट, तो यहाँ पे 2.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हाइट ऑफ द कैप्सूल होगी वो कितना होगी 9 mm होगी। क्या होगी 9 mm। नाउ लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज, आपको कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 14 mm। ओके, नाउ लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन की लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन की लेंथ क्या होगी, तो 14 माइनस जो दोनों साइड से 2.5 कट होगा तो कितना होगा 9 mm। ओके, नाउ अब हम कर्व सरफेस एरिया दोनों का फाइंड आउट कर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू पाई आर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा h प्लस 2r। ओके, नाउ r सॉरी 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 2.5। ओके, नाउ ब्रैकेट के अंदर h यानी कि 9 मीटर 9 mm क्या है 9 प्लस 2r यानी कि 2 इंटू रेडियस कितने 2.5 है। ओके, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 2 करोगे तो कितना 5 का 5 प्लस 9 करोगे तो कितना होगा 14 इंटू 2.5 इंटू 22/7 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 होगा, कट हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 5 5 2 जा 10 10 प्लस 22 करो 20 इंटू क्या देखो 2.5 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 5 5 2 जा यहाँ पे आगे वाला 2 करोगे तो 5 2 जा 10 10 22 10 जा कितना होगा 220 mm स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 मीटर mm स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ capsule is 220 mm square।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। क्या है? टेंट है वो किस तरह का है? तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल बेज है, ओके, उसके ऊपर क्या बनाया है? कोनिकल यानी कि कोन टाइप का सरमाउंटेड, ये क्या है? इस तरह का टेंट है। इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितने है? हाइट है 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर, एंड डायमीटर है वो कितना है? 4 मीटर है, ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट वो कितने? 2.8 है, 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग टेंट, तो कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट एट द रेट ऑफ द 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर कैनवास की प्राइस है 500, तो टोटल कितना होगा? ओके, एंड नोट दिए दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। क्या? बेस में कैनवास नहीं होते। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन इज इक्वल टू एच कितना है? 2.1। ओके, यहाँ पे एच ले लो 2.1 मीटर। नाउ रेडियस, डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर कितने? 4 है, डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर सॉरी। तो रेडियस कितने होगी? रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू यानी कि 4/2 करोगे, 4/2 करोगे 2 मीटर होगा। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या दिया है? स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 2.8 मीटर। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, total surface area of tent is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone। okay, curved surface area of cylinder क्या होता है? 2πr/h। ओके, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l। ये पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर कॉमन लोगे तो 2h प्लस एल होगा। कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 2 है, 2h, 2h कितना है? हाइट ऑफ द कोन 2.1 दिया है, ओके, इंटू 2.1 प्लस स्लैंट हाइट 2.8 दिया है। ओके, नाउ 2.1 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? 4.2 होगा। कितना होगा? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2.1 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? 4.2 होगा। 4.2 इंटू 4.2 प्लस क्या करना है? 2.8 करना है। 4.2 प्लस 2.8 करोगे तो कितना होगा? 7 होगा। ओके, तो 22/7 इंटू 7, 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 22 मीटर स्क्वायर। क्या जो कैनवास रिक्वायर्ड है, तो कितना कैनवास रिक्वायर्ड है? फाइंड द एरिया, तो एरिया ऑफ द कैनवास की रिक्वायर्ड कैनवास इज इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर। ओके, required canvas is 22 meter square। okay, uh, cost of 1 meter square canvas is 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपीज है। तो हमें 22 मीटर स्क्वायर कैनवास रिक्वायर्ड है, तो कॉस्ट ऑफ 22 मीटर स्क्वायर कैनवास इज हाउ मच? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 500 इंटू 22 करोगे तो कितना होगा? 11000। ओके, 11,000 होगा। कितना होगा? 11,000। नाउ तो टोटल कॉस्ट फॉर कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास is 11,000। ओके,
11,000 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। क्या एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट क्या है 2.4 है, 2.4 हाइट है सेंटीमीटर, उसके डायमीटर कितने हैं 1.4 सेंटीमीटर है। ओके, उसमें से क्या किया जाता है, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर होलो आउट, यानी कि यहाँ पे से क्या किया जाता है, उसको अंदर से कोन निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, उसके अंदर से जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से कोन निकाल लेते हैं, और कोन की हाइट क्या होगी 2.4 और उसकी डायमीटर क्या होगी 1.4 होती है। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हाइट एच, हाइट दोनों के लिए कोन और सिलेंडर दोनों की सेम हाइट होगी 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर, डायमीटर डायमीटर भी क्या है दोनों की सेम है, डी, डी इज इक्वल टू कितना है, d is equal to 1.4 centimeter. Now radius r is equal to d by 2, d by 2 यानी कि 1.4 by 2 यानी कि कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस। ओके, सॉलिड है तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का क्या सिलेंड्रिकल सर्कुलर पोर्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे एक नीचे की सर्कल होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे भी एक सर्कुलर पार्ट होगा, तो बेज एरिया ऑफ सिलेंडर, बेज एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बेज क्या था सर्कुलर, सर्कुलर बेज एरिया, तो बेज एरिया ऑफ सिलेंडर लिखो तो भी सिलेंडर सर्कुलर होता है, बेज एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो यहाँ पे मैं सब पहले फॉर्मूला पुट करो, तो सिलेंडर का क्या होगा 2πr(h) प्लस बेज एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, तो क्या होता है πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है πrl, हमारे पास l नहीं है, तो l यानी कि क्या होता है स्लैंट हाइट, l इज इक्वल टू √h² प्लस r², फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उस टाइम पे, तो एच यानी कि क्या है 2.4, 2.5 का 4 का स्क्वायर प्लस 0. r यानी कि 0.7 है उसका स्क्वायर करोगे तो 2.4 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो कितना होता है 5.76, 5.76 होगा 76 होगा, और 0.7 का स्क्वायर कितना होगा 0.49, दोनों का सम करोगे तो क्या होगा √6.25, कितना होगा 6.25, 6.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा 2.5। ओके, L इज इक्वल टू 2.5। नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो सब में से पाई कॉमन निकाले वैसे है तो ये तो सभी के साथ कट हो जाएगा, इसलिए कोई निकालने की भी जरूरत भी नहीं है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर इज इक्वल टू 0.7, 0.7 यानी कि मैं 7/10 लिखता हूँ। ओके, और हाइट, हाइट कितना है 2.4 यानी कि 24/10 लिखता हूँ। ओके, नाउ पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी कि 22/7 हमने कॉमन नहीं निकाला क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ क्या करते हैं, सभी में से क्या कॉमन निकल रहा है, पाई और आर सभी में से कॉमन निकल रहे हैं, तो पाई आर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2h प्लस आर प्लस एल। ओके, तो पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगा 7/10, ओके, इंटू 7/10, 2h, तो 2 इंटू एच क्या है 2.4 है, आर, आर क्या है 0.7 है, प्लस एल क्या है तो 2.5 है। ओके, 2.4 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 4.8 होगा, यहाँ पे उसका साइड में लिख लेते हैं कैलकुलेशन, क्या होगा 4.8, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, सबका सम करो तो 4.8, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होगा 15, 15 प्लस 5 का 20, 20 का 20, यहाँ पे कैरी 2, 2 प्लस 4
678 8.0। ओके, नाउ यहाँ पे 7 7 कट हो जाएगा। ओके, तो 22 अपॉन 10 इंटू 8। ओके, अब यहाँ पे कुछ कट करने की जरूरत नहीं है। 22 8 जा कितना होता है, 22 8 जा 176 अपॉन 10, तो कितना होगा 17.6। कितना होगा आंसर 17.6 सेमी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। और आपको क्या कहे नियरेस्ट सेमी स्क्वायर, तो यहाँ पे नियरेस्ट सेमी स्क्वायर यानी कि 17.6 हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है। अब नियरेस्ट लिखना चाहते हैं तो उसको राउंड अप करेंगे तो 18 सेमी स्क्वायर होगा। ओके, नाउ दोनों आंसर हमारे क्या है, ट्रू ही आंसर है। दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, नियरेस्ट में 18 सेमी स्क्वायर भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ अ स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर। स्कूपिंग यानी कि जो आप लोग आइसक्रीम वालों के पास खाने के लिए गए और वहां पे वो क्या स्कूप लेकर वो क्या कर देते, आइसक्रीम वो डब्बे में से निकाल लेते, तो इस तरह से जो होलो बन जाते हैं ना यहाँ पे, जो क्या है हमारे यहाँ पे फिगर में जो इस तरह से बना है, तो इस तरह से स्कूपिंग आउट किया है। A wooden article was made up of a scooping out of a hemisphere from the each end of the solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder कितनी है 10 सेंटीमीटर है, and its base is the base की जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 3.5 है। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो ऊपर नीचे दोनों साइड क्या है हेमिस्फीयरिकल पोर्शन है। तो क्या बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख दो, हाइट h इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस r इज इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऊपर नीचे दोनों साइड हेमिस्फीयर है तो 2 हो गए, 2 हेमिस्फीयर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया में से 2 कर्व हेमिस्फीयर इसलिए। ओके, तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे h प्लस 2r बचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू क्या है 35 3.5 35 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ओके, h हाइट कितनी है 10 प्लस 2 इंटू आर कितना है 2 इंटू 3.5। ओके, नाउ यहाँ पे 35 7 फाइजा होता है ना 35, और 2 फाइजा कितना होगा 10 होगा, 2 फाइजा 10 होगा, यहाँ पे नीचे 10 है कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 22 इंटू यहाँ पे 2.5 इंटू 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7 प्लस 10 करोगे तो कितना होगा 17, तो 22 इंटू 17 करोगे तो कितना होगा, तो 22 इंटू 10 करोगे तो 220 प्लस 22 इंटू 7 करोगे तो कितना होगा 154, दोनों का सम कर दो तो क्या आएगा 374 सेमी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड, आई होप यू दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इजी। क्या सारे क्वेश्चन बहुत इजी ही थे। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 13.2 है वो, और उसके बेस जो एग्जांपल है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।